से करेंगे, लेकिन जाएंगे जो कैबिनेट में तब्दीली आई है, जो तब्दीली थी वो क्यों आई है, उससे क्या फर्क पड़ेगा। बिलावल साहब ने आज जब ये कहा कि जरदारी साहब के फाइनेंस मिनिस्टर को लगा दिया, मेरा ख्याल है बिलावल साहब की भी थोड़ी सियासी जो बैकग्राउंड है थोड़ा कमजोर है, रिसेंटली आए हैं। ये भी परवेज मुशर्रफ साहब के वजीर थे, आपके नहीं थे। ये अगर उनको किसी ने हमारे साथ भी रहे 2 साल हमारे साथ भी रहे, लेकिन आपने तो जहेज में लिए थे बकौल जरदारी साहब की, हमें जहेज में मिला है। नहीं, ये नहीं मिले थे। जहेज में वो होता है कि जो जब गवर्नमेंट आए तब मिले तो। लेकिन ये आपके वजीर तो नहीं थे। नहीं, हमने रखा था उनको। सर आपने रखा था, ये ना कहे हमारा था। फिरदौस आशिक वान साहब आपकी नहीं थी। नहीं, वो ठीक है। हिना रब्बानी खान साहब आपकी, ये किसी के भी नहीं होते बुनियादी तौर पर। सो ये कहना कि ये हमारे वजीर थे, मुझे थोड़ा सा लगा जरदारी साहब के वजीर को। अच्छा, मतलब हमारे नहीं का। मैं तो कहता हूँ जरदारी साहब नहीं, जरदारी साहब ने रखा, जरदारी साहब ने शौकत तरीन को रखा। अगर चौधरी मंजूर जाए तो वो जरदारी साहब का वजीर उधर जाएगा, अगर हुए तो। अगर कमर जमान कायरा जाए वो जरदारी साहब का वजीर उधर जाएगा। ये जरदारी साहब के वजीर नहीं थे, ये उस वक्त जरदारी साहब के वजीर से उससे कुछ अरसा पहले ये मुशर्रफ साहब के थे। बाद में ये बहुत से मुस्लिम लीग और कल पता नहीं किसके, बाद में बहुत सारे मुस्लिम लीग नून में चले गए, उधर से होके धक्के खाते खाते ये पीटीआई में आ गए। और मुझे यकीन है कि आगे से एक और सर्कल लगेगा और आपकी पार्टी इनको लेने में कामयाब हो ही जाएगी। कहीं ना कहीं दरवाजे आपके इसके लिए खुले रहेंगे। लेकिन जब पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को कहते हैं कि इनको घर जाना चाहिए, आपको लगता है कि कैबिनेट की बजाय वजीर आजम को घर जाना चाहिए? देखिए काशिफ, एक बुनियादी चीज है। अभी मैं एक पढ़ रहा था, वो ये बड़ी अजीब बात कर रहे थे कि अब हुकूमत को टाइम मिल गया है, नए वजीर आए हैं, नए वजीर कहेंगे हमें कुछ टाइम दिया जाए। टाइम वजीरों को नहीं दिया जाए, पॉलिसी वजीरों की नहीं होती, पॉलिसी हुकूमत की होती है। मसलन अगर हम, मुझे याद है, आपको पता है, मैं लेबर का इंचार्ज था, तो हर वक्त हम डंडा लेकर पीछे घूमते थे कि तनख्वाह में इजाफा करना है। हमारी लड़ाइयाँ होती थी वजीरों के साथ भी, सबके साथ, प्राइम मिनिस्टर के साथ। तो ये सबसे बड़ी रुकावट बनते थे। अब रुकावट बनने के बावजूद हम करते थे इनसे। शौकत तरीन साहब ने कहा कि अगर 50% इजाफा होता है तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, और फिर बाद में उनसे इस्तीफा ले लिया गया। 50% उन्होंने की भी, उन्होंने अनाउंस की, और फिर उसके बाद लिया नहीं था, वो बीमार थे। नहीं, बीमारी की वजह से उन्होंने कहा कि मैं काम कंटिन्यू। बीमारी होती है। अच्छा, इवेंचुअली बीमारी होती है। बीमारी होती है। सो मसला ये है कि पॉलिसी हुकूमत की होती है। सो हुकूमत को एक्सेप्ट करनी चाहिए कि हम पहले 9 माह में हर फ्रंट पे फेल हुए, और अगर फेल हुए हैं तो फिर लेकर किन किन को आए और वो आकर क्या करेंगे, ये इंपॉर्टेंट चीज है। मतलब देखना ये है कि शौकत, ये जो शेख हफीज शेख साहब, ये क्या है आइडियोलॉजिकली, ये न्यू कॉन्स में से है। और जो असद उमर साहब ने कहा है जाते हुए कि यहाँ पे दूध और शहद की नहरें नहीं बहेंगी, चीखें निकलेंगी, ये तो किसी को, उन पे फिर भी पब्लिक। आपको पता है चौधरी साहब आपके 5 सालों में कितने फाइनेंस मिनिस्टर आए? मेरे ख्याल 5 थे। मतलब आपकी हुकूमत 5 दफा नाकाम हुई? नहीं, देखो ना, हमारी हुकूमत की नाकामी पहले तो वो छोड़कर गए, उसके बाद चेंज किया। सरदार साहब आए। नहीं, हमारे तो सिर्फ फाइनेंस मिनिस्टर चेंज होते रहे ना, बाकी भी थोड़ा बहुत हुआ, लेकिन ये तो पूरी पीटीआई किधर है, इनको बना देते। कायरा साहब जाते थे, बीबी ये जो अब स्पेशल असिस्टेंट है, कायरा साहब फिर वापस भी आए ना। नहीं तो मसला ये कि क्या कायरा साहब ये नहीं है। क्वेश्चन ये है कि जो मेजर वजारतें हैं उनमें से, मतलब 5 या 6 वजारतें होती हैं सेंटर के पास। मैंने खारजा होती है, दाखिला होती है, फाइनेंस होती है, दिफा होती है, दिफा होती है। शाह साहब गए, हिना बीबी आ गई। शाह साहब ने छोड़ा ना, उन्होंने कहा वापडा का चार्ज, क्योंकि आपने उनको हटाया। नहीं, राजा परवेज अशरफ पानी बिजली के वजीर, आपने उनको हटाया, गए नहीं, बिल्कुल हटाया। और उनको कहा कि आप वापडा का चार्ज नहीं, उन्होंने कहा मैं नहीं लेता। नहीं, पानी और बिजली का वजीर, पानी और बिजली का, हाँ वही वापडा के उस वक्त। वापडा तो ऐसे नहीं धारा ना जी, वासल तो पानी बिजली का। नहीं, वापडा मींस वो पूरा था ना उस वक्त। इंडिपेंडेंट बॉडी, अब अलग-अलग ना, अब 2 वजारतें की हैं, उस वक्त एक ही थी। वापडा अथॉरिटी इंडिपेंडेंट। हाँ चलो, हम वापडा का ही कहते थे। अब देखिए पीटीआई किधर है। तो सिर्फ वापडा कहते हैं तो पीटीआई किधर है? हम वाडा कहते हैं, अब वाडा उसको कहते हैं, उस वक्त वापडा कहते थे। अब पीटीआई किधर है? मुझे ये बताएं, जो मेन है, रज़ाक दाऊद कौन है, शाह महमूद साहब कौन है, ये जो अभी ब्रिगेडियर साहब तशरीफ लाए ये कौन है, वो सारे कौन है? मैं गिन रहा था कि इनके अपने वजीर कितने। अच्छा देखो, शहर यार इनका बंदा था, उसको उस वजारत में भेजा जो डिसॉल्व हो चुकी है, खुद अनाउंस किया सितंबर में। मतलब मैं अली मोहम्मद खान, अच्छा लड़का, अच्छा काम कर रहा था। मैं जाती तौर पर कहता हूँ कि मैं पसंद करता हूँ, मेरा इनसे 100 इख्तलाफ होगा, लेकिन बतौर एक पार्टी के बुनियादी कारकुन के मुझे अच्छे लगते हैं जो लोग बुनियादी लोग होते हैं। मुझे तो आपको तो मेरे इस बायस का पता है। मैं आपके प्रोग्राम में मैंने कहा कि फैसल वाडा को वजारत दे, अली
अली जैदी को दें, वो फलां को दें, मुझे मेरे साथ बेशक वो जो मर्जी करे। 24 वफाकी वुज़रा में से सिर्फ 5 इनके रह गए। हाँ, वो भी जो है बस, मतलब वो मुराद सही, ठीक है। शीरी मजारी, अली जैदी, अली अमीन गंडापुर, फैसल वाडा, जो शुरू से जिन्होंने पॉलिटिक्स शुरू की पीटीआई से, ठीक है।